राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल पढ़ने का आज हमारा तीसरा दिन है और हम आज विलम्ब ना करते हुए जल्दी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कल हमने पढ़ा था कि श्री नाभादास जी के गुरु जी ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर कैसे भक्तमाल रचना करने के लिए बोले थे। चलिए भक्तों, आज का पढ़ाई आरंभ करते हैं। तो उसके बाद की आज हम पढ़ेंगे। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभादास जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्तों में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गायों के थन देखने में चार है, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुंदना। ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति है सूत्र। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे है गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वे है भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इसी प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे छपे छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ छपे और दोहे में उपनिबद्ध है।
इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि भक्तों के गुणों और चरित्रों का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय रूप से भगवान का वास हो जाता है। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीजों की तरह बेकार हो जाएंगी। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठो हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छपे में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर जक्य ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। इसी प्रकार अगले छपे में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाली है। अंकुश अंबर कुलिस कमल जबधुजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृद अर्धचंद्र पटकन मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा अष्टकनो त्रयकनो इंद्रधनु पुरुषो विशोषा सीतापति पद नित बसंत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। अगले छपे में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभु मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेह राज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के छपे में भगवान नारायण के विश्वसेन, जय विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी ने हरिबल्लभ नाम दिया है और उसके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुड़, सुनंद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है।
आगे के छपे संख्या 10 में 9 योगेश्वरों, श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सुत, शौनकादि ऋषि, मनुपत्नी, शत्रुपा, कर्दमपत्नी, देवहूति, सुनीति जी, दक्षकन्या, सती जी, देवी मदालसा, वज्र गोपियाँ आदि का उल्लेख है। पुनः आगे की चौपाई में 27 चौपाई तक प्राचीन बही सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भागीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुध्वा, सीबी, बलिपत्नी विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, सतधन्वा, रंतिदेव, माधनाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य, नवधा भक्ति के आचार्य, 18 पुराण, स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों, ब्रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रत्न को, पत्र को, मधुकंठ आदि 600 सखाओं, सप्तद्वीपों के भक्तों, जम्बू द्वीपों के भक्तों, भगवान के द्वारपालों के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छपाइयों में सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे छपाई 28 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलियुग के भक्तों का वर्णन है। 28वें छपाई में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी तथा सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बाकाचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्म एवं सदाचारपूर्ण आचरण करके भागवत मर्म की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल छप्पे इस प्रकार है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भक्तों। आज हमने पढ़ा कि नाभादास जी बताते हैं, जो भक्तों को चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय होता है। उसी भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अगर हमको भगवान के प्यारे पुत्र बनना है तो हमें भी उनके भक्तों की गुणों का, उनके भक्तों की चरित्रों का श्रवण और मनन और चिंतन करना होगा। इसीलिए आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आपके लिए हमारे मन में भगवान के प्रति और हमारे भगवान के भक्तों के प्रति प्यार आ जाए हमारे मन में, फिर हम भी भगवान के प्यारे बन जाए। इसी आशा के साथ आज हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे। आप सब मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।